दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। करेंगे साथियों, सभी लोग मोबाइल की टॉर्च चला लें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नई दिल्ली के एक्स चीफ जस्टिस मिस्टर के.जी. बालाकृष्णन साहब का प्रोग्राम मिला है। उन्होंने कहा है कल हम इसमें आएंगे तो वो मुख्य अतिथि के रूप में होंगे। इसी बारे में हमारे माननीय अध्यक्ष श्री विजय सिंह करदम जी अनुरोध करेंगे, उनकी आप बात सुने। निवेदन है कल ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए और हमारी 43 बेटियों की जो शादी हो रही है उसको बड़ा धूमधाम से आशीर्वाद दें। आज हमें बहुत ही खुशी हो रही है जो हमें इतना बड़ा पद मिला है, बाबा साहब के बनने का मौका मिला है। बहुत ही खुशी हो रही है। और आपको? बहुत अच्छा लगा है। मैं रेंजर टीवी इंडिया से सनी कुमार बहुत जिला कैमरामैन आगरा। मैं इस समय मौजूद हूँ भीमनगरी में, जो कि 134वीं जयंती उत्सव में बनाई जा रही है। हमारे साथ मौजूद समता सैनिक दल के काफ़ी लोग हैं यहाँ पर इस समय, तो कुछ उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि वो क्या लगा उनको यहाँ पर आगे और किस तरीके से हमारा जो 14 अप्रैल बन रही है। तो हमारे साथ मौजूद समता सैनिक दल के जो तो आप बताइए सर, आपको कैसा लग रहा है जो भीमनगरी बनी है? तो आज भीमनगरी में उत्साह है सबको और समता सैनिक की टीम यहाँ पे सोचो से नहीं उभरी और हवा लगती है, काफी सुंदर लगती है। यहाँ पर जो समता सैनिक दल की क्या रही है, जो यहाँ पे कैसी सुरक्षा व्यवस्था आपने लगाई है यहाँ पे? हम समता सैनिक दल जो बाबा साहब ने स्थापित किया था, हमारे जो सैनिक और जो कार्यकर्ता हैं भीमनगरी में अपनी सुरक्षा देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि भीमनगरी आने वाली है तो पहले से ही अपनी तैयारियां करते हैं, वर्दी अपनी सटीक रखते हैं और लोगों को हमेशा व्यवस्था देने का काम करते हैं। मंच में जो है कि अपना अनुशासन में जो है कि काम करते हैं और समय पर हमेशा जो है कि समय पर कहीं जो घटना घटती है उसमें भी जो है कि लोगों का साथ देते हैं। ज्ञापन के माध्यम से लोगों की बात लोग हम जो है कि प्रधानमंत्री तक और राष्ट्रपति तक पहुंचाने हैं और लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। समता सैनिक दल आज जो है कि एक वो आर्मी है जो बाबा साहब ने बनाई 1924 में और लोगों को आज इंसाफ दिलाने का काम करती है। और क्योंकि बाबा साहब को पता था मैं रहूँ या ना रहूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद एक संगठन ऐसा रहेगा जो मेरे बाद में भी लड़ेगा लोगों के लिए। इसलिए मैं अपील करता हूँ लोगों से कि आप अपने घर से एक बच्चा जरूर आए और अपने संगठन से जुड़े और लोगों की आवाज़ उठाए और लोग समाज की लड़ाई लड़े। जय भीम, नमो बुद्धाय साहब। तो आप बोलना चाहोगे समता सैनिक दल का क्या उद्देश्य है और ये क्यों बनाई गई थी? बहुत अच्छे के लिए और हमारे साथ वो है समता सैनिक से संदीप जी, और बताए जाएंगे जो बाबा साहब ने SSD बनाई थी उसका क्या उद्देश्य थी? उसका उद्देश्य था जिसमें समता सैनिक दल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब गठन किया गया था 24 सितंबर 1924 में, तो बाबा साहब द्वारा जो गठन किया गया था उसका उद्देश्य था भाईचारे को बढ़ाने के लिए। तो हम लोगों का एक ही नारा रहता है कि अपनी सुरक्षा खुद करें, लोगों के प्रति बाबा साहब की जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाने का काम करें। तो इसी के साथ मैं सभी लोगों से बोलना चाहता हूँ अपने स्वाभिमान की रक्षा करें और समता सैनिक दल के रक्षक बने, जिससे कि बाबा साहब की विचारधाराओं को आगे बढ़ाने का काम हमारी समता सैनिक दल की सारी टीम से जैसे मिलकर कर रही है। मैं संदीप सिंह आपसे विराम चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहने को तो बहुत कुछ है, बाकी तो आपने देखा होगा हमारे
हमारे योगी जी बहुत कुछ बोल के गए हैं, सबने देखा होगा। अच्छा लगा आपको? हमें आपसे सवाल है ये हमारा, मीडिया वालों को अच्छा लगा जो योगी जी बोले थे? मीडिया वालों को तो समझ में नहीं आया उन्होंने क्या बोला। सुना ही नहीं है, आपका काम था भाई, आपको सुनना चाहिए था। तो हमें तो खुशी है, हमारे तो बाबा साहब है, हमारे तो दादा परदादा मान लीजिए, हमारे लिए तो खुशी तो है ही। हम इतने सज धज के आए हैं, अपने बाबा साहब के लिए ही तो आए हैं, उनका जन्मदिन मनाने आए हैं। बच्चों का तो हम घर में डेली मनाते हैं, सभी मनाते हैं, लेकिन ये जन्मदिन हमारे लिए बहुत खास होता है, जो बाबा साहब का जन्मदिन होता है। तो हम अपने बहुत हर्षोल्लास के साथ ही मना रहे हैं, हमारी पूरी टीम। ये हम आवास विकास में रहने वाले हैं सभी। तो बाबा साहब का जो जन्मदिन है, उद्देश्य है बनाने का क्या उद्देश्य रहा है बाबा साहब का? बाबा साहब का जो जन्मदिन है उसका क्या उद्देश्य रहा है बनाने का? उद्देश्य तो बहुत सारे हैं, जो कि सभी जानते हैं। बाबा साहब के जो वचन है, जो बोला है उन्होंने, उनका मिशन है एक, उसको काम आगे बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ही हमने सारी भीड़ को मतलब जगाना है। जो लोग नहीं जानते, अभी बच्चे हैं, उनको नहीं पता है, तो उनको हम इसी माध्यम से ही बता सकते हैं कि बाबा साहब कौन थे, हमारे लिए क्या किया बाबा साहब ने, और बच्चों के लिए क्या किया, खासकर हम महिलाओं के लिए, आपके लिए जो किया हो जाए, महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया है। तो हम तो उनकी ही खातिर आज हम यहाँ मंच पे खड़े और आप हमसे सवाल कर रहे हैं। जी, आपका बोलने का जो आपने हमें सवाल किया, जवाब देने का उन्होंने हक दिया है, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा मतलब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है बाबा साहब का जन्मदिन, और इससे बड़ा त्योहार नहीं होता हमारे लिए। तो यही दिवाली है, बाबा साहब हमारा तो 14 जन्मदिन है, हमारी 14 अप्रैल दिवाली है हमारे लिए सबसे बड़ा, सबसे अच्छा त्योहार हमारा जय होता है। हम सब महिलाएं, हमारी महिलाओं की टीम है यहाँ पे, आवास विकास की हमारे सबकी सभी महिलाओं ने अपना। तो आपको कैसा लगता है महिलाएं जो है बाबा साहब की जयंती बनाती हैं, तो आपको कैसा लगता है? लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है कि बाबा साहब जी की वजह से हम आज इतने जागरूक हो पाई है लेडीज़ें, जो घर से बाहर निकल पा रही हैं, उन्हीं की वजह से हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। हमारे देश में लोग बाबा साहब के बारे में गलत बोलते हैं, तो आपको क्या लगता है उनको क्या तो सीख मिलनी चाहिए? अब बाबा साहब के बारे में जो बोलते हैं उनकी मानसिकता के ऊपर है, वरना बाबा साहब जी ने सभी कास्ट वालों के लिए, सबके लिए किया है उन्होंने। आज जो बाहर जो अदर कास्ट की औरतें जो नौकरी कर पा रही हैं, वो भी बाबा साहब की मेहरबानी की वजह से ही कर पा रही हैं। थैंक यू। आज हमें बहुत ही खुशी हो रही है, जो हमें इतना बड़ा पद मिला है, बाबा साहब के बनने का मौका मिला है, बहुत ही खुशी हो रही है। और आपको? बहुत अच्छा लगा है। नमस्कार, मैं सनी कुमार बहुत मैं इस समय मौजूद हूँ भीमनगरी के अंदर, जो और हमारे साथ मौजूद हैं कुछ युवा जो बताना चाहेंगे बाबा साहब के बारे में। और ये आपको कैसा लग रहा है भीमनगरी के अंदर आके? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। कैसी भीमनगरी सही है? और बहुत अच्छी चढ़ी हुई है। तो युवाओं को आप कैसा लगता है कि भीमनगरी कैसे आगे बढ़ानी चाहिए, किस तरीके से? इस तरीके से और बढ़िया बनानी चाहिए। बाबा हमें आपको उद्देश्य दिए थे कुछ पढ़ने के और शिक्षित रहो, संगठित रहो, तो उस पर आप फॉलो कर रहे हैं क्या? आप यस फॉलो कर रहे हैं। तो आप पढ़ने आते हैं सब लोग? हाँ, इंटर हो गई हमारी, इसी साल 12th हुई है दोनों के साथ में। हाँ सर, कुछ कहना चाहेंगे बाबा साहब की 134? हाँ, मैं डॉक्टर अम्बेडकर बार एसोसिएशन का अध्यक्ष ओपी सिंह आज सेक्टर 11 में जो केंद्रीय कमेटी द्वारा भीमनगरी 134 में मनाई जा रही है, ये जो है बहुत ही एक पवित्र है, और इसमें हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इनकी घोषणा की गई है, और सभी जो है हम सभी देशवासियों को 134वीं जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देते हैं। आज कार्यक्रम आपने सुन लिया है, बाबा साहब की जयंती के कारण मुख्यमंत्री आए, बड़ी बात है। कल शादियाँ होंगी बच्चों की, शादियों में जहाँ जोड़े होंगे यहाँ पर, और परसों सम्मान समारोह। सर, बाबा साहब की 134वीं जयंती जो बनाई जा रही है, उसके उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को? सबसे पहले मैं सभी भाइयों और बहनों को जयंती के उपलक्ष्य में ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। यहाँ आगरा में आकर मैं नागपुर से आया हूँ, और जो मेरे पीछे दीक्षा भूमि यहाँ बनी है, ऐसा लग रहा है कि मैं नागपुर के दीक्षा भूमि में यहाँ खड़ा हूँ, और जिस तरह का मैं माहौल देख रहा हूँ, लोगों में जो उत्साह है, जोश है, ऊर्जा है, तो वाकई में देखने काबिल है यहाँ पर जो लोग देख रहे हैं। मैं सबसे पहले बाबा साहब की 134वीं जयंती पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं,
और मेरे बगल में आप देख रहे हैं ये नागपुर से आए हुए हैं। ये त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के एक वरिष्ठ ब्रह्मचारी हैं जो देश विदेश में प्रवचन के माध्यम से, शिविरों के माध्यम से और क्रियाकलाप के माध्यम से प्रचार प्रसार करते रहते हैं। मैं आगरा में डिस्ट्रिक्ट मेरा आगरा है और मेरा गांव यहाँ से 30 किलोमीटर दूर मांगरोल जाट है। मैं ब्रह्मचारी शील रक्षित और मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। और अपना जो संघ है वो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ इंटरनेशनल संघ है और हम यहाँ हमारा आगरा सेंटर है बड़ी भदौरिया पूरी कॉलोनी में, और वहाँ पर हमारी क्लासें चलती हैं और अच्छा एक मनुष्य बनाने का मानव बनाने का हम कार्य करते हैं। और यहाँ पर सभी गतिविधियाँ चलती हैं, जनरल क्लासें, मित्र क्लासें, महिलाओं की क्लासें, सभी यहाँ वर्ग होते हैं। हमारे साथ जी हमें बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सभी आए हैं अपने अपने ये आवास विकास कॉलोनी में योगी जी भी आए थे, वो भी बहुत अच्छा बोल के गए हैं। उनके लिए वो गर्व है हमें अपने ऊपर कि हमें उनका बेटा कहते हुए हमें बहुत गर्व है उनके। भीम नगरी हमें बहुत खुशी से बहुत मतलब अच्छी तरीके से बनानी चाहिए। इधर सभी आए हैं, सभी बना रहे हैं आवास विकास कॉलोनी में अच्छी तरीके से, और हमें आगे भी बनानी चाहिए उनके लिए। बहुत उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा करा है और हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए और हमें मतलब करना चाहिए। वो हमारे लिए बहुत कुछ करके गए हैं। बाबा साहब ने कहा था कि संगठित रहो, युवा संगठित है इस समय। युवा तो संगठित है, कुछ अपने कुछ नहीं है जो उनको बनना चाहिए। जी हमें उनकी शिक्षा लेनी चाहिए और ग्रहण करनी चाहिए। हमें निकाल के टाइम बुद्ध बिहार भी जाना चाहिए, हमें टाइम निकाल के कुछ शिक्षा भी लेनी चाहिए। हमें वो बंदे जी होते हैं ना, उनसे हमें कुछ शिक्षा भी लेनी चाहिए। उनके लिए हमें हमारे ऊपर गर्व होता है।